हेलो गाइस, गुड कैसे हैं आप सब लोग। जैसा कि मैंने प्रॉमिस किया था आपसे कि मैं जो प्रीलिम्स को ध्यान में रखते हुए मैं एक सेशन स्टार्ट कर रहा हूँ। जितने भी इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं, जो भी रिपोर्ट्स हैं और जो डिफरेंट कमेटी की रिपोर्ट आती हैं, जितने डिफरेंट इंस्टीट्यूशन की रिपोर्ट आती हैं, तो उनके ऊपर जो भी एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव से बहुत काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, तो उन पे हम बातचीत करेंगे। अ, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आज हम बात करेंगे, हमारा टॉपिक है इम्पोर्टेंट रिपोर्ट्स ऑन द पॉवर्टी इन इंडिया। ठीक है, तो इसके ऊपर बात कर लेते हैं कि ये रिपोर्ट्स जो है, और साथ ही साथ बात करेंगे नीति आयोग की रिपोर्ट्स पे भी और यूएनडीपी की रिपोर्ट से भी। दोनों में क्या है, मतलब दोनों में कंपेयर भी करेंगे एक दूसरे में, एक दूसरे रिपोर्ट से, और जानेंगे कि किसने क्या बोला है। ठीक है, नीति आयोग इस इंडिया की पॉवर्टी के बारे में क्या बोलता है, और यूएनडीपी और ओपीएचआई, जिसे ओपीएचआई दोनों मिलकर क्या करते हैं, मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स को जारी करते हैं। तो ऑक्सफोर्ड पॉवर्टी ह्यूमन डेवलपमेंट इनिशिएटिव, ठीक है, ओपीएचआई की फुल फॉर्म ये है। यूएनडीपी तो आप जानते हैं, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। और नीति आयोग जो कि प्लानिंग कमीशन को रिप्लेस करके लाया गया था 2014 में, 14 में। ठीक है, तो इसके ऊपर बात कर लेते हैं दोनों की रिपोर्ट क्या क्या है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम उसी पे बात करते हैं। तो जी हाँ, बात करते हैं नीति आयोग पे। ठीक है, तो नीति आयोग और यूएनडीपी क्या है, 10 इंडिकेटर्स पे के बिहाफ पे जो पॉवर्टी का मेजरमेंट करते हैं। जैसे कि आप लोगों को पता है कि 10 इंडिकेटर्स जो है वो सेम है नीति आयोग के, एक्सेप्ट मैटरनल हेल्थ एंड बैंक अकाउंट छोड़ के। इसने क्या दो अलग से एक्स्ट्रा ऐड कर रखे हैं नीति आयोग ने। नीति आयोग के पास में क्या 12 इंडिकेटर के बिहाफ पे क्या पॉवर्टी को मेजरमेंट किया जाता है, जिससे कि मैटरनल हेल्थ और बैंक अकाउंट को भी इन्होंने ऐड कर रखा है। ठीक है, तो देख लेते हैं जरा। इसके 3 कोर सेक्टर है मैन, जैसे हेल्थ सेक्टर, हेल्थ, एजुकेशन, और क्या है, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। ठीक है, इन तीनों से जुड़े हुए हैं, मतलब बाकी के उनके सब सेक्टर के लीजिए। तो हेल्थ में जैसे न्यूट्रिशन हम चेक करते हैं। ठीक है, तो नीति आयोग क्या करता है, न्यूट्रिशन देखता है कि जो छोटे बच्चे जो होते हैं, स्मॉल, जो 5 से 10 साल या 15 साल तक के, कि वाकई में ही उसको, सॉरी एडोलेस्केंट भी है, तो इसमें समझ लो कि 18 प्लस, 18 प्लस भी, 16 प्लस, सॉरी, उनमें भी देखा जाता है कि जो उनको प्रॉपर न्यूट्रिशन मिल पा रहा, नहीं मिल पा रहा है, या माल न्यूट्रिशन के शिकार तो नहीं हो रहे। माल न्यूट्रिशन का मतलब है कुपोषण के शिकार तो नहीं हो रहे हैं। ठीक है, तो उनकी मैटरनल हेल्थ, ठीक है, तो मैटरनल हेल्थ कैसी है, मतलब एक तरह से जो जन्मजात माताएं जो होती हैं उनकी हेल्थ कैसी है, स्वास्थ्य कैसा है उनका। ठीक है, उसके बाद में अब बात करते हैं कि एजुकेशन। ठीक है, न्यूट्रिशन हो गया, न्यूट्रिशन, चाइल्ड एंड द एडोलेस्केंट मोर्टेलिटी, सॉरी, इस बात पे अभी थोड़ा मैं उनका एडोलेस्केंट मोर्टेलिटी मतलब क्या है, वो मृत्यु दर क्या है, जो किशोर अवस्था में मृत्यु दर क्या है, चाइल्ड में जो चाइल्ड में, सॉरी, बच्चों की, और क्या है, एडोलेस्केंट की, मतलब मृत्यु दर क्या है। तो उस पे बाद मैटरनल हेल्थ हो गया। एजुकेशन में ईयर ऑफ स्कूलिंग, ठीक है ना, जैसे मान लीजिए कि 4 या 5 साल में, या 6 साल में, 8 साल में, किस ईयर में बच्चे मतलब एडमिशन ले रहे हैं। तो ये भी क्या है, एक पॉवर्टी को मापने का क्या है, एक मेजरमेंट है। ठीक है, पॉवर्टी को मापने का क्या है, एक तरह से पैमाना है। ठीक है, इसी प्रकार से स्कूल अटेंडेंस में क्या है, जैसे कि बच्चे मतलब स्कूल प्रॉपर जा पा रहे हैं, नहीं जा पा रहे, कोई ऐसी प्रॉब्लम तो नहीं है, कोई ऐसा चैलेंजेस तो नहीं आ रहे। जैसे ट्राइबल इलाके में बहुत सारे चैलेंजेस आते हैं, नक्सलाइट एरिया में आते हैं। ठीक है, कहीं कहीं जो ट्रैवलिंग की व्यवस्था नहीं है। ठीक है, कहीं कहीं रोड ही बहुत ख़राब है, अब वहाँ जो जंगलों से होकर जाना पड़ता है। ठीक है, कहीं कहीं क्या अभी भी स्कूल्स में जो है, तो ये सब चीज़ें हैं। स्कूल अटेंडेंस मतलब कितनी रह पा रही है बच्चे की, बच्चे जो एजुकेशन को समझ पा रहे हैं, नहीं समझ पा रहे, उनके पेरेंट्स जो इंटरेस्ट ले पा रहे हैं, नहीं ले पा रहे, तो ये सबसे बड़ी बात देखने की होती है। तो ये भी एक तरह से क्या है, पॉवर्टी को मापने का मेजरमेंट है। या स्कूल अटेंडेंस में और भी, जैसे कि ड्रेस नहीं है बच्चे के पास में, या फिर मतलब बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं, बुक्स नहीं है, तो क्या इनकी वजह से स्कूल अटेंडेंस में मतलब वो आ रही है। तो ये सब भी क्या है, एक तरह से पैमाना होता है गरीबी को मेजरमेंट करने का। ठीक है, नीति आयोग ने जो यूएनडीपी के ही जो 10 इंडिकेटर्स को इसमें लिया गया, 2 इंडिकेटर्स उन्होंने अपनी तरफ से ऐड किए, जैसे कि मैटरनल हेल्थ और बैंक अकाउंट वाला। तो अब आ जाते हैं स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग में, क्या कुकिंग फ्यूल, सॉरी। तो फ्यूल्स में क्या होता है, जैसे कि गैस हो गया, ठीक है ना, और मतलब कच्चा तेल जिसको बोलते हैं, कैरोसिन ऑयल्स हो गया। ठीक है, तो ये सब जो ईंधन में आते हैं। ठीक है,
मतलब खाना किस पे पकाया जाता है? गैस पे पकाया जाता है कि अभी भी जो केरोसिन्स के तेल से मतलब वो किया जाता है, या फिर स्टोव वगैरह पे मतलब, या फिर जो वुड्स को जला के गाँव में देखा होगा कि चूल्हे पे रोटी बनाई जाती है। तो इससे एक तरह से पैमाना है, ठीक है? गरीबी को मेजरमेंट करने का। फिर सैनिटेशन, सैनिटेशन भी क्या है, एक तरह से एक वो है कि स्वच्छता कैसी है वहाँ की, जो मतलब घर में स्वच्छता कैसी है, पानी कैसा पीते हैं, ये सब सारी चीज़ें क्या आ गई, सैनिटेशन में आ गई। तीसरा क्या होगा इसमें, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग में ड्रिंकिंग वाटर हो गया। तो पानी जो पीने का मतलब कैसा है, तो ड्रिंकिंग वाटर आप देख रहे हो कि आप तो अच्छी जगह, आपके यहाँ पे शायद दिक्कत नहीं होगी। आप किस इलाके से हो, ये मुझे तो नहीं पता, लेकिन आप अगर आप अच्छी जगह हो, अगर आप प्रॉपर पानी की व्यवस्था मिल रही है, तो आप सौभाग्य है आपका। लेकिन आप कहीं ट्राइबल इलाके में पैदा हुए होते तो आपको इस चीज़ का, चैलेंजेस का सामना करना पड़ता कि प्रॉपर ड्रिंकिंग वाटर नहीं मिल पाता है वहाँ पे ट्राइबल इलाके में। आज भी लोग बाग आपको नदियों का पानी या फिर कपड़े वॉश करने की चीज़ें, जो अपनी रोज़मर्रा की एक्टिविटीज़ है, आपको नदी में करते हुए मिल जाएंगे ट्राइबल लोग, ठीक है? तो वहाँ पे क्या प्रॉपर ड्रिंकिंग वाटर भी नहीं है, उनके पास में अवेयरनेस भी नहीं है लोग बाग के। ये भी एक मेन रीज़न है अवेयरनेस का भी, ठीक है? कहीं कहीं जैसे वाटर लेवल डाउन है, और दूसरी बात है कि वहाँ पे उनके पास में उतना पैसा नहीं है, वाटर लेवल डाउन है तो वो नल करवा सकें। तो जो अपनी चीज़ें हैं, और ये चीज़ है। ये तीसरी चौथी चीज़ है इसमें, इलेक्ट्रिसिटी के बारे में, फोर्थ पॉइंट इलेक्ट्रिसिटी। मान लीजिए कि कहीं कहीं ऐसा होता है गाँव में, गवर्नमेंट तो अभी भी क्लेम्स करती है कि गाँव सब जगह बिजली पहुँच चुकी है, लेकिन कहीं कहीं ऐसा होता है कि बिजली मतलब लाइन वाइन खिंची हुई है, लेकिन वहाँ पे क्या है, कभी कुछ प्रॉब्लम है, ट्रांसफार्मर नहीं है, या फिर वैसी चीज़ें, या फिर कहीं पे मतलब बंद पड़ी है, लाइन खिंच गई, लेकिन एक बार कुछ ऐसा फॉल्ट हो गया तो उसके बाद में सही नहीं हो पाई है। तो ये भी चीज़ है, कहीं कहीं ऐसा हो जाता है, एक दो गाँव आपको ऐसे मिल भी जाएंगे ट्राइबल इलाके में, या फिर ऐसा जो बहुत बैकवर्ड इलाके होते हैं कि वहाँ पे जो अभी भी बिजली की व्यवस्था, मतलब बिजली प्रॉपर नहीं पहुँच पाई है। हालांकि गवर्नमेंट तो क्लेम करती है कि बिजली सारी जगह पहुँच गई है, गवर्नमेंट के जो डेटा यही बोलते हैं। तो ये सब चीज़ें हैं। एक हाउसिंग है, हाउसिंग भी पॉवर्टी को मापने का मेजरमेंट। तो इलेक्ट्रिसिटी से हम क्या कर सकते हैं, मेजरमेंट कर सकते हैं कि एक तरह से मतलब जो कितना गरीब इलाका है, या कितना गरीब घर है, मतलब अफोर्ड नहीं कर सकता इलेक्ट्रिसिटी को, या उसके घर में बिजली नहीं, मान लीजिए गाँव में बिजली आ रही है, उसके घर में बिजली नहीं है। तो ये भी एक चीज़ है। हाउसिंग, उसका घर कैसा है, कच्चा है, पक्का है, तो मतलब कैसे घर में रहना पसंद करता है वो। असेट्स कितनी है, उसके पास में संपत्ति कितनी है। फिर ठीक है, बैंक अकाउंट है नहीं है। बैंक अकाउंट के बारे में आपको पता होगा, 2014 में मोदी गवर्नमेंट ने जो प्रधानमंत्री जन धन योजना स्कीम स्टार्ट की थी। तो उसमें वो उसका मेन ऑब्जेक्टिव यही था कि जो लोग बाग बैंक से जुड़े हुए नहीं, उनको बैंक से लिंकअप करना, ताकि वो गवर्नमेंट जो है ऐसी स्कीम लॉन्च करती है, मान लीजिए कि बेनिफिशियरी के डायरेक्ट अकाउंट में पैसा जा सके, ठीक है? पीएमएफएस के बारे में सुना होगा आपने। तो जो फंड आता है, जैसे कि स्कॉलरशिप आती है, पीएमएफएस के नाम से आपको मिल जाएगा। तो ये चीज़ होती है, ठीक है? प्राइम मिनिस्टर फाइनेंशियल स्कीम्स करके पीएमएफएस को शायद बोलते हैं, जो भी है। यूएनडीपी के बारे में बात करेंगे, तो यूएनडीपी क्या है, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। ये भी क्या है, यूनाइटेड नेशन का क्या है, एक ऑर्गन्स है। और ओपीएचआई के बारे में मैंने बताया कि ऑक्सफोर्ड पावर्टी ह्यूमन डेवलपमेंट इनिशिएटिव, ठीक है? तो ये दोनों मिलकर भी क्या करती हैं, एक मल्टी डायमेंशनल पावर्टी इंडेक्स जारी करती है। इनके इंडिकेटर क्या होते हैं, टेंस होते हैं, जैसे कि बाकी के सारे वही हैं, सिर्फ मैटरनल हेल्थ और बैंक अकाउंट को छोड़ के, ठीक है? तो अब आगे रेस्ट हम बात करेंगे रिपोर्ट में बोला क्या क्या गया है, ठीक है ना? जो इंडेक्स, तो नीति आयोग वर्सेस यूएनडीपी एंड ओपीएचआई, तो दोनों में दोनों की रिपोर्ट ने जो है इंडिया की पॉवर्टी के बारे में क्या बोला, और ग्लोबली क्या बोला है यूएनडीपी ने, क्योंकि यूएनडीपी क्या है, ग्लोबली जो है रिपोर्ट जारी करती है। कौन सा देश किसकी हालत कैसी है, कौन गरीबी में है, कौन मतलब उससे मतलब कितने लोग, कितने मिलियन लोग, या कितने लोग मतलब किसी भी कंट्री के मतलब पॉवर्टी से बाहर आए हैं, ठीक है ना? तो पहले बात कर लेते हैं नीति आयोग। नीति आयोग क्या कहता है इंडिया की पॉवर्टी के बारे में, कितने लोग अभी भी गरीबी में जी रहे हैं, तो उस पर बात कर लेते हैं। तो नीति आयोग की पॉवर्टी रिपोर्ट है, 29.7%, 2013-14 में। 2013-14 में क्या था, 29.7, यानी 100 में से 30% लोग, मतलब 100 में से 30 लोग मान लीजिए, एक तरह से अप्रोक्स आइडिया, मोटा मोटा अनुमान, कि इतने लोग क्या थे, गरीबी में मतलब जी रहे थे। उसके बाद में 2022-23 में क्या था, 11.28%, मतलब क्या है, इनके बीच में क्या हो गया,
24.82 करोड़ लोग। मतलब क्या है, अगर परसेंटेज में हम बात करें तो 18% की समथिंग क्या है, 18% लोग बाग क्या पॉवर्टी से बाहर आए हैं। इसमें 9 साल में 24.82 करोड़ इंडियन एस्केप्स मल्टी डायमेंशन पॉवर्टी इन द पास्ट 9 ईयर्स। ठीक है, तो इससे ये जो आंकड़े हैं इसको जो थोड़ा पेन और बुक लेके आप बैठे होगे, अपनी नोटबुक लेके सॉरी, तो उसको नोट डाउन कर लेना। ये मेंस आंसर राइटिंग में भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो हम बात करेंगे कि यूपी में क्या थे। अब यूपी ने जो है अभी नीति आयोग ने जो रिपोर्ट जारी की थी, यूपी में सबसे ज़्यादा जो है डिक्लाइंस हुआ है, रिकॉर्डेड लार्जेस्ट डिक्लाइन इन द नंबर ऑफ द एमपीआई मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स में। ठीक है ना, जो पुअर इंडेक्स था, तो 5.94 लोग, कितने 5.94 लोग क्या है गरीबी से बाहर आए। ठीक है, तो जैसा कि आप समझ पा रहे होंगे, कितने लोग। इसी प्रकार से बिहार में क्या 3.77 करोड़। ठीक है ना, तो बिहार में 3.77 करोड़ और एमपी में 2.30 करोड़। ठीक है ना, राजस्थान में 1.87 करोड़। तो ये क्या है, इतने लोग बाग क्या है गरीबी से बाहर आए हैं। रिकॉर्डेड लार्जेस्ट डिक्लाइन इन द नंबर ऑफ द एमपीआई पुअर। ठीक है, तो आए तो और भी स्टेट में है, लेकिन क्या है इनमें ज़्यादा लार्जेस्ट डिक्लाइन देखने को मिला है कि मतलब गरीबी से बाहर आने का। तो इसलिए जो इनके आंकड़े जो मैंने आपको दिखाए हैं। ठीक है, तो सबसे पहले नंबर पे यूपी है, यूपी ने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस की है इसमें। तो ये शुरू से ही होकर आ रहा, कांग्रेस की गवर्नमेंट भी तब भी मतलब जो है डिक्लाइन हुआ था। ऐसा नहीं कि बीजेपी के आने से हुआ, लेकिन हाँ बीजेपी के आने से और काफ़ी चेंजेस देखने को मिले हैं इसमें, कि बहुत सारी जो एक मेजर आबादी है, जो बहुत बड़ी आबादी है, मतलब बहुत बड़ी पॉपुलेशन है, वो क्या है गरीबी से बाहर आई है। ठीक है, तो जैसे कि आप देख रहे होगे आंकड़े में 29.17% लोग बाग क्या थे 2013-14 में गरीबी में थे। उसके बाद में क्योंकि बीजेपी की गवर्नमेंट आ गई है, उसके 2022-23 तक यानी 9 साल में क्या है 18% लोग बाग क्या है गरीबी से बाहर आ गए। ठीक है, अगर वैसे बात करें आंकड़े में स्टेटिक्स में तो 24.82 करोड़ लोग। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि मेन रीजन फॉर इम्प्रूवमेंट, इसके तो रीजंस क्या है, कारण क्या है इम्प्रूवमेंट आने के, कि ऐसा क्यों हुआ, इतना मतलब डिक्लाइन कैसे देखने को मिला है इतनी जल्दी में। तो एक तो NFSA नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट है, 81.3.5 मतलब 81.35 करोड़ लोगों को क्या है इससे मतलब फूड्स मिला है, मतलब क्या है राशन मिला है। ठीक है ना, तो राशन की स्कीम गवर्नमेंट ने बहुत बड़े स्तर पे चलाई है, आपको पता ही होगा 2013-14 से काफ़ी तो इस चीज़ में हमें जो इम्प्रूवमेंट देखने को मिला। तो ये क्या है पावर्टी को, क्या है पावर्टी को दूर तो करती है, जाहिर सी बात है। अगर आप समय पे पब्लिक्स को फूड मतलब राशन मिलेगा और खाने की दिक्कत नहीं होगी, मतलब तो यही मेन चीज़ ज़रूरतें रहती हैं कि फूड्स के जो फूड ग्रेन हो गया, तो ये सब अगर मिलता रहे तो मतलब पावर्टी में काफ़ी हद तक जो मतलब सुधार आ जाता है। तो क्या है उम, उज्ज्वला, अभी बात करते हैं उज्ज्वला स्कीम। उज्ज्वला योजना के बारे में आपको पता ही होगा कि गैस सिलेंडर फ्री की एक योजना गवर्नमेंट ने चलाई थी, स्कीम लॉन्च की थी। तो उससे भी क्या है लोग बाग क्या है उनसे मतलब काफ़ी बेनिफिशियरी को इससे फ़ायदा हुआ इस स्कीम से। पहले लोग बाग चूल्हे पे खाना बनाते थे, लेकिन आजकल आप गाँव में भी जाओगे तो उज्ज्वला स्कीम्स की इतना बड़ा मतलब आपको अचीवमेंट देखने को मिलेगा कि लोग बाग जो इससे गैस सिलेंडर पे खाना बनाते हुए मिल जाएंगे। ठीक है, स्वच्छ भारत मिशन, स्वच्छ भारत मिशन भी क्या है एक तरह से इसके तहत जो बहुत सारी मतलब प्रोग्राम्स किए थे मोदी गवर्नमेंट ने, तो उससे भी काफ़ी कुछ जो मतलब पावर्टी जो रिड्यूस हुई है, मतलब पावर्टी में इम्प्रूवमेंट देखने को मिला है। ठीक है, तो चौथी चीज़ है जल जीवन मिशन स्कीम्स जो चलाई है, मतलब हर घर जल योजना एक तरह से है कि गवर्नमेंट क्या है उसमें मतलब सब्सिडी दे रही है। मान लीजिए आप ट्यूबवेल्स कराते हो या फिर नल कराते हो घर में पीने वाला, तो ये समरसेबिल जो है आज भी गाँव में हो रहे हैं, तो उसमें क्या है गवर्नमेंट जो है जो 20-25 हज़ार में पहले समरसेबल हुआ होता था, अब मतलब क्या फ्री ऑफ कॉस्ट, मतलब आपको बहुत कम पैसा देना पड़ रहा है क्योंकि गवर्नमेंट क्या आपके अकाउंट में सब्सिडी दे देती है। गवर्नमेंट ने स्कीम चला रखी है जल जीवन मिशन के तहत। ठीक है, तो ये सब चीज़ है। तो जल जीवन मिशन के तहत जहाँ मतलब पानी की खराब व्यवस्था थी, जहाँ प्रॉपर पानी नहीं मिलता था पीने के लिए, ड्रिंकिंग वाटर जहाँ मतलब वाटर लेवल ज़्यादा डाउन है, तो इसके तहत क्या है
वहाँ नल मतलब नल और प्याऊ ऐसी चीज़ें जो डेवलप की गई हैं गवर्नमेंट के द्वारा। तो इसमें काफ़ी कुछ देखने को मिला। राजस्थान के इलाके में अगर आप जाओगे तो ये सब समस्या आपको देखने को मिल जाएगी। ठीक है, पीएमजीडीवाई प्रधानमंत्री जनधन योजना, जनधन योजना से भी जो काफ़ी कुछ सुधार मिला है। अ, अ, जनधन योजना से क्या हुआ, लोग बाग जो है बैंक से कनेक्ट हुए हैं ताकि जो बेनिफिशियरी को जो डायरेक्ट अकाउंट में जो पेमेंट कोई भी स्कीम के तहत अगर पैसा भेजना है तो डायरेक्ट उनके अकाउंट में चला जाता है। बीच में मतलब जो ब्रोकर लोग जो होते हैं जो मतलब वो जो मतलब उन लोगों को फ़ायदा नहीं मिल पाता। जो मतलब वाक़ई में ही इस चीज़ के लिए बेनिफिशियरी होता है तो मतलब उसी के अकाउंट में, लाभार्थी के अकाउंट में ही जाएगा पैसा, ठीक है ना? ऐसा नहीं कि मतलब जो बेनिफिशियरी नहीं है और उसको ज़रूरत ही नहीं है, रियल में जिसको ज़रूरत है पैसे की मतलब उसी के अकाउंट में जाएगा। तो पहले क्या होता था, पहले ये सब ब्रोकर लोग जो होते थे और जो मतलब चालाक लोग होते थे, वही जो इनका हक मार लिया करते थे, ख़ास तौर से लोअर मिडिल क्लास का, ठीक है? पीएमवाई स्कीम आपको सुना ही होगा, प्रधानमंत्री आवास योजना स्कीम्स जो गवर्नमेंट ने चला रखी है, उसके तहत जो बहुत सारे 3 करोड़ वही पक्के घर बनाने की बात करी थी गवर्नमेंट ने, तो काफ़ी सारे इसमें घर बने हैं, पक्के घर बने हैं, लोगों को घर दिए गए हैं। जो जो मतलब जिनका बीपीएल कार्ड था और ख़ास तौर से अगर ट्रैवल इलाके में जाओगे तो मतलब बहुत घर बनवाए हैं गवर्नमेंट ने। तो इसमें एक क्राइटेरिया यही है कि आप जो बिलो पॉवर्टी लाइन से होने चाहिए। पीएमवाईजी स्कीम के तहत उनको घर मिल जाएगा। रूरल एरिया में भी चल रही है स्कीम और अर्बन में चल रही है, दोनों में चल रही है। सौभाग्य स्कीम क्या इलेक्ट्रिसिटी से जुड़ी स्कीम है, तो इसमें काफ़ी कुछ गवर्नमेंट जो इसमें भी फैसिलिटी प्रोवाइड कराती है, तो इससे भी एक क्या पॉवर्टी में जो है इम्प्रूवमेंट देखने को मिला है। अब बात करते हैं यूएनडीपी क्या बोलता है। तो यूएनडीपी क्या है, तो यूएनडीपी के बारे में बात कर लेते हैं। तो यूएनडीपी ओपीएचआई यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम मल्टी टाइम्स ऑफ पॉवर्टी नेक्स्ट, तो इनकी रिपोर्ट्स के बारे में जान लेते हैं। तो हालांकि इनकी रिपोर्ट क्या बोलती है, तो इनकी रिपोर्ट कहती है कि जो 1.1 बिलियन जो पीपल थे वो लिव इन द मल्टी डायमेंशन पॉवर्टी आउट ऑफ द 6.3 बिलियन। मतलब क्या है, टोटल पॉपुलेशन जो वर्ल्ड की वो 6.3 बिलियन है। जैसे कि भारत की पॉपुलेशन कितनी है, 1.4 बिलियन, यानी 140 करोड़ लोग। और इसको करोड़ में करोगे तो 630 करोड़ लोग मतलब पूरे भारत पूरे सॉरी पूरे ऑल वर्ल्ड में रहते हैं। और मतलब इतनी टोटल पॉपुलेशन है। यहाँ तक कि इंडिया की पॉपुलेशन ही यूरोपियन यूनियन से मतलब ज़्यादा है, आपको पता होगा। यूरोपियन यूनियन में 54 कंट्री आती हैं, तो उनकी पॉपुलेशन ही 70 करोड़ के सब समथिंग है, 70-72 करोड़ है समथिंग। और इंडिया की पॉपुलेशन अकेले देश की 140 करोड़ है, तो आप जान सकते हैं कि पूरा जो यूरोपियन कॉन्टिनेंट है उससे ज़्यादा मतलब इंडिया की पॉपुलेशन है। तो तो ये चीज़ है। अब बात करें 455 मिलियन पुअर लिव इन द कंट्री, मिलियन पुअर सॉरी फोर चार 455 मिलियन पुअर लिव इन द कंट्री, ठीक है। तो इंडिया के पर्सपेक्टिव से इन्होंने बोला है कि 455 मिलियन जो है पुअर लिव इन द कंट्री, सॉरी फॉर डैट, ये ग्लोबली रूप से बोल रहे हैं कि 455 मिलियन जो है मतलब गरीब लोग क्या है देशों में रहते हैं, ऐसा इनका मानना है इस रिपोर्ट का, यूएनडीपी का। और एक्सपोज टू द वॉलेंट मतलब ऐसी कंट्री में रहते हैं जहाँ पे मतलब क्या है वॉलेंट मतलब हिंसा होती है, ठीक है ना। तो हिंसा की वजह से जो मतलब वो जो हिंसा की वजह से गरीब है मतलब वहाँ पे, ऐसा मानना है यूएनडीपी का। 76 कंट्री क्या रिड्यूस पॉवर्टी, 76 कंट्री ने जो मतलब ग्लोबली इन्होंने बोला है कि उनकी पॉवर्टी में क्या रिड्यूस देखने को मिला है, ठीक है। अब बात करते हैं इंडिया के पर्सपेक्टिव से यूएनडीपी ने ओपीएचआई ने क्या बोला है, ठीक है। तो इंडिया स्टिल हैज़ मोर देन 230 मिलियंस पीपल हु आर पुअर, ठीक है ना। तो इंडिया में अभी भी क्या है 230 मिलियन लोग वहाँ क्या है गरीब हैं। 230 मिलियन को करोड़ में करोगे 2.3 करोड़, कितना 2.3 करोड़ लोग, ठीक है ना। तो इतने लोग क्या है अभी भी क्या गरीब है इंडिया में। इंडिया हैज़ सम 18.7 परसेंट पॉपुलेशन अंडर दिस कैटेगरी, ठीक है ना। तो ये क्या है 18.7% है, अभी भी क्या इस कैटेगरी में है। इंडिया की ऐसी पॉपुलेशन अभी भी क्या 18.7% क्या इस कैटेगरी में है, पॉवर्टी लाइन की में, ठीक है।
तो इनका ऐसा मानना है, ठीक है ना। सम 415, तो इन्होंने 230 मिलियन जो बोला था, आप वो सोच रहे हो आप 2.3 मिलियंस 2.3 करोड़ सॉरी, और इंडिया की पॉपुलेशन 140 करोड़ है, तो उसका तो आप देखोगे तो मतलब 1-2% बैठा। लेकिन इनका ऐसा मानना है कि मतलब जो अभी भी जो लोग आ गए ना 18.7%, अगर आप इंडिया की पॉपुलेशन में निकालोगे समथिंग, तो 140 का 18% समथिंग 20-25 करोड़ आबादी समथिंग ऐसी है, कि ऐसा मानना है कि अभी भी मतलब गरीबी में है। तो ये चीज़ है। सम 14-15 415 मिलियन इंडियन एस्केप्ड पॉवर्टी बिटवीन 2005-6 से लेकर 2019-21 तक। इनका ऐसा मानना है कि 415 मिलियन जो इंडियंस हैं वो जो गरीबी से बाहर आ चुके हैं 2005-6 और 19-21 के आंक मतलब दौरान जो है 2005-6 से लेकर 19-21 तक। मतलब क्या है, एक तरह से 5 सॉरी फॉर डेट 19-21 था, ये 29-21 हो गया था, सॉरी फॉर डेट। तो 19-21 का लगाओगे आप, तो मतलब 15 साल हो गए समथिंग, 15 ईयर्स में जो मतलब 415 मिलियन, 415 मिलियन का मतलब है कि 41 करोड़, कितने 41.5 करोड़ लोग क्या है गरीबी से बाहर आ चुके हैं। तो ये बहुत बड़ी बात है, इंडिया की बहुत बड़ी अचीवमेंट है कि इतने लोग बाग जो बाहर आए। हालांकि टॉप 5 में अभी भी इंडिया है पॉवर्टी के मामले में, अगर देखा जाए तो ये DRC, रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो सॉरी, पाकिस्तान, इंडिया और नाइजीरिया। तो ये 4-5 कंट्री हैं जो अभी भी लोएस्ट में है, मतलब सबसे ज़्यादा, मतलब सॉरी लोएस्ट क्या, मतलब पॉवर्टी में सबसे ज़्यादा मैक्सिमम है। तो ये चीज़ है, मतलब हाईएस्ट बोलिए लोएस्ट नहीं। तो अभी क्या है, द इंसिडेंस ऑफ द पॉवर्टी इन इंडिया डिक्लाइन सिग्निफिकेंटली फ्रॉम 55.1% इन द 2005-6 एंड 16.4% इन द 2019-21, ठीक है ना। तो इनका कहना ये है कि जो इंसिडेंस है पॉवर्टी का, वो इंडिया में क्या डिक्लाइन हुआ है, क्रम से कितना 55.1% से लेके और 16.1% पे आ गए, ठीक है ना। तो पहले 55.1% हुआ करता था 2005-6 में UNDP के अकॉर्डिंग। अब ये क्या है 2019-21 में जो है 16.4% पे आ गए। तो ये चीज़ है, ठीक है। और तो बाकी का आपको सब समझ में आया होगा। और तो अब हम बात करते हैं कि टेल ऑफ द 3 सर्वेज। तो 3 सर्वे जो हुए थे उनकी कहानी हम बता देते हैं, कि अभी जो जिससे लाइव मिंट में एक खबर आई थी अभी हाल ही में, कल के न्यूज़पेपर में सॉरी 11 जनवरी के न्यूज़पेपर में ही पब्लिश हुई थी। तो उसके बारे में बात कर लेते हैं कि उसमें जो उन्होंने क्या बोला इसके बारे में। तो हम बात कर लेते हैं ज़रा टेल ऑफ 3 सर्वे। तो आपको पता होगा जैसे कि ये जैसे कि आप देख पा रहे होंगे कि टेल ऑफ द 3 सर्वेज 2011 बारे में क्या था, तेंदुलकर कमेटी जो अ, तेंदुलकर कमेटी जो रमेश चंद्र तेंदुलकर थे उनके गाइडेंस में क्या थी, एक कमेटी इस्टेब्लिश की थी इंडियन गवर्नमेंट ने। तो उसको तेंदुलकर कमेटी के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो ये तेंदुलकर कमेटी हो गई, एक रंगराजन कमेटी है, पहले इधर देख लेते हैं, एक रंगराजन कमेटी है और एक SBI रिपोर्ट्स सॉरी रंगराजन कमेटी और एक होती है अलग कमेटी, ठीक है। तो तेंदुलकर कमेटी और रंगराजन कमेटी क्या है, जो कंजप्शन जो पर कैपिटा पर मंथ जो इन्वेस्ट कर सॉरी स्पेंडिंग करता है व्यक्ति, उसी के बिहाफ पे मतलब जो है पॉवर्टी को मेजर करती हैं, ठीक है। इनका मापने का ये तरीका है कि एक महीने में व्यक्ति जो है कितना रुपीज़ मतलब कितना खर्च करता है। जैसे कि किस पे, फूड्स पे हो गया, वाटर पे हो गया, वाटर पे हो गया, कुकिंग फ्यूल्स पे हो गया, फ्यूल्स, ठीक है ना। और मतलब एजुकेशन पे। तो ये कुछ मतलब इसके जो वो होते हैं पैमाने, मेजरमेंट है कि इसमें कितना खर्च करता है, तो उसके बिहाफ पे जो है पॉवर्टी का मेजरमेंट करते हैं, ठीक है। तो पहले ये देख लेते हैं कि इसमें जो इन्होंने जो रिपोर्ट्स दी
मतलब ग्रामीण इलाके में और शहरी इलाके को देख के इन्होंने क्या-क्या बताया था, कितने लोग अभी भी जो शहरी इलाके में गरीब हैं और कितने लोग ग्रामीण इलाके में हैं। तो रूरल एरिया जैसे कि हम मानते हैं कि इसको ग्रामीण इलाका बोलते हैं। तो तेंदुलकर पहले इस पे वो बात कर लेते हैं कि तेंदुलकर कमेटी ने जो 2011-12 में जो रिपोर्ट भेजी थी, वो गवर्नमेंट ने एक्सेप्ट कर ली थी। हालाँकि रंगराजन कमेटी की जो रिपोर्ट थी, वो एक्सेप्ट नहीं की गई थी, क्योंकि वो गवर्नमेंट जो है उससे मतलब सैटिस्फाई नहीं थी, क्योंकि उसमें बहुत सारा जो मेजर मतलब बहुत बड़ा चेंजेस देखने को मिला था तेंदुलकर कमेटी के रिस्पेक्ट में, ठीक है। तो तेंदुलकर कमेटी ने कुछ अलग रिपोर्ट दी थी, उसमें रूरल अर्बन एरिया में मतलब वो ज़्यादा उन्होंने बताया था उस चीज़ के बारे में। तो ये क्या है, तेंदुलकर कमेटी क्या है, रूरल एरिया में 816 रुपीज़ पर प्रति व्यक्ति जो मतलब क्या करता है, खर्च करता है। तो वो क्या है मतलब 816 तक खर्च करता है, मतलब 0 से लेकर 816 तक। तो वो क्या है, गरीबी रेखा के अंक उसमें आता है, दायरे में आता है। और अर्बन एरिया में 1000 रुपये का आंकड़ा रखा था इन्होंने। रंगराजन कमेटी ने क्या था, उसी आंकड़े को बताया था कि जो अपनी जो ज़रूरत की चीज़ें हैं, फूड पे, वाटर पे, कुकिंग फ्यूल पे और एजुकेशन पे और पीने के पानी मतलब सॉरी तो इन सब चीज़ों पे जो जितना मतलब खर्च करता है, तो उससे क्या है, पावर्टी का मेजरमेंट करते हैं। तो इसी प्रकार से एसबीआई ने जो मतलब एक 2022-23 में भी एक जो एक मोटा अनुमान लगाया था तेंदुलकर कमेटी के बिहाफ पे, कि उन्होंने बताया था कि 1622 रुपये, अब इन्होंने ये बढ़ा दिया है इसको 1622, जो मतलब किसमें ग्रामीण इलाके में खर्च करता है अपनी ज़रूरतों पे, और जो शहरी इलाके में कितना 1929 रुपये खर्च करता है। तो मतलब मान के चलिए कि वो गरीबी रेखा के दायरे में मतलब आता है, वो नहीं आता है, सॉरी, मतलब इतने से अगर नीचे है तो गरीबी रेखा के दायरे में आता है, पावर्टी लाइन में आ रहा है, ठीक है ना। सॉरी, मतलब इतने तक जो खर्च करता है, सॉरी फॉर डेट हो गया, मतलब जब 1622 रुपये तक खर्च जो करता है, मतलब 0 से लेकर 1622 तक, 1620 तक, 22 तक, तो वो क्या गरीबी रेखा के दायरे में मतलब पावर्टी लाइन में आता है, ठीक है ना। और उससे ऊपर अगर खर्च करता है 1622 से, तो गरीबी रेखा से क्या आता है, मतलब बाहर आता है, उसका एपीएल का कार्ड बनता है। और इससे यहाँ तक क्या है, उसका बीपीएल का कार्ड बनता है। बीपीएल का मतलब होता है बिलो पॉवर्टी लाइन, ठीक है ना। इसी प्रकार से 1929 क्या है वो मतलब शहरी इलाके के लिए था। इसी प्रकार से 2023-24 में भी जो है एक रिपोर्ट तैयार की गई तेंदुलकर के मतलब यहाँ पर 2011-12 के आंकड़ों को देखते हुए ही। तो फिर इन्होंने एक आंकड़ा फिर बढ़ा दिया समय के अनुसार, मतलब जैसे जैसे इन्फ्लेशन हुआ है, तो उन्होंने कहा 1632 रुपीज़ अगर वो ग्रामीण इलाके में खर्च करने वाला व्यक्ति 1944 रुपये मतलब किस में खर्च करता है, शहरी इलाके में, मतलब 0 से लेके, तो वो क्या है, गरीबी रेखा के दायरे में आता है। अदरवाइज़ इससे ऊपर खर्च करता है तो गरीबी रेखा से क्या बाहर है। तो इसी प्रकार से अब इसके उसके बारे में बात कर लेंगे, कितने परसेंट लोग भारत में अभी भी गरीब हैं। तो ये कुछ इन्होंने एक अभी क्लाइमेट वालों ने एक रिपोर्ट पब्लिश करी थी तेंदुलकर कमेटी और एसबीआई रिसर्च के आधार पर। तो 2011-12 में जो तेंदुलकर कमेटी ने जो रिपोर्ट सबमिट की थी गवर्नमेंट को, तो उन्होंने बताया कि 25.7% लोग बाग क्या भारत में अभी गरीबी गरीबी में जी रहे हैं। 7.2% क्या था, मतलब ये क्या था, एसबीआई रिपोर्ट एक रफ एस्टीमेट, सॉरी, एक मोटा अनुमान लगाया था एसबीआई रिपोर्ट ने, कितने लोग बाग क्या है अभी भी जो मतलब गरीबी में जी रहे हैं, मतलब किसमें, रूरल इलाके में, ठीक है ना। इसी प्रकार से ये मतलब रूरल इलाके की बात बताने की 25.7% जो 2011-12 में थे, फिर एसबीआई रिपोर्ट ने बनाया 7.2%, और एसबीआई रिपोर्ट जो 2023-24 में आई उसने बताया फिर 4.9%। यानी अभी इसका मानना है कि 4.9% जो अभी भी जो ग्रामीण इलाके में गरीब लोग हैं। इसी प्रकार से आते हैं अर्बन एरिया में, तो अर्बन एरिया में क्या था, 13.7% लोग क्या है तेंदुलकर कमेटी के आधार पर जो मतलब गरीब थे 2011-12 में, ठीक है ना। इसी प्रकार से 2022-23 में 4.6% लोग थे, मतलब 100 में से 4.6 लोग, मतलब 5 लोग गरीब थे। इसी प्रकार से 2023-24 में 4.1%, मतलब ऐसी संख्या 4.1% रहेगी। और 4.1% और 4.9 को अगर हम जो है एक जगह मिला दिया जाए, तो क्या हो जाएगा ये, मतलब 9% बन जाएगा। तो कितना हो जाएगा, 9%।
तो अभी भी ऐसा मानना है कि अगर दोनों को मिलाया जाए रूरल और अर्बन को, तो 9% लोग बाग अभी भी जो गरीबी से जूझ रहे हैं, ठीक है ना। तो ये कुछ ऐसा मानना है एसबीआई रिसर्च का कि 100 में से 9 लोग अभी भी गरीब हैं। ईच ऑफ द एस्टीमेट रिलाइड ऑन द कंजप्शन एक्सपेंडिचर सर्वे ऑफ द गिवन ईयर द तेंदुलकर कमेटी एस्टीमेट फॉर द 2011 वाले रिलाइड ऑन ए मिक्स्ड रेफरेंस पीरियड मेथड। The 2022-23 and the 2023 estimated by the SBI research rely on the inflation adjustment to the Nirga poverty line to linearly interpolate spending of the bottom 5% of the population, ठीक है ना। तो इनका कहना ये है कि जो अभी भी जो मतलब 5% ऐसी पॉपुलेशन है जो अभी भी क्या बॉटम पे है, ठीक है ना, खर्च करने के मामले में, ठीक है। तो बाकी का आपको बहुत अच्छे तरीके से आई होप समझ में आया होगा इन चीज़ों के बारे में। मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स के बारे में बताया सबसे पहले मैंने कि मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स होता क्या है, किस पे मतलब इसका मेजरमेंट किया जाता है पॉवर्टी का। 12 इंडिकेटर्स बताए मैंने। नीति आयोग जो 12 इंडिकेटर्स के भी यहाँ पे करता है, और जबकि यूएनडीपी एंड ओपीएचआई क्या है, वो 10 इंडिकेटर के भी यहाँ पे करता है, ठीक है ना। यूएनडीपी क्या है, ग्लोबली रिपोर्ट पॉवर्टी की जारी करता है, रिलीज करता है। जबकि नीति आयोग क्या है, इंडिया की रिपोर्ट जारी करता है, रिलीज करता है, मतलब पॉवर्टी के बारे में, ठीक है ना। मैंने फिर एसडीजी के बारे में बताया, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स जो 19 हैं, जो 2030 का टारगेट दे रखा है। और इंडियन गवर्नमेंट का जो 2030 तक मतलब कुछ टारगेट को अचीव करने का मतलब प्लान भी बनाया हुआ है, और मतलब प्लान क्या बनाया हुआ, मतलब उस और क्या है, अग्रसर है। और आई होप, मैं आशा करता हूँ 2030 तक जो एसडीजी के सारे गोल मतलब अचीव कर लिए जाएंगे। 2047 तक जो भारत का जो नीति आयोग का जो अ, नीति आयोग का जो लक्ष्य है कि विकसित भारत बनाना, तो 2047 तक भारत को विकसित भारत बनाना। थैंक यू, आपको सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। फिर मैंने इस थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।